प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र शेकत्र साधु समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, श्या राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ठीक है, लोग लग गया है। अभी अपराह्न काल का संत मत का सत्संग स्वर्गीय शशि किशोर बाबू के यहाँ हो रहा है और आज उनका जो है स्वपिंडी है। और आज अंतिम यह जो है, ऐसे कल भी सत्संग होगा, लेकिन यह श्राद्ध के उपलक्ष्य में जो आज अंतिम समझिए। यह सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। जिनके नाम पर सत्संग होता है उनको भी यह पुण्य मिलता है निश्चित रूप से। हम लोग अपने से भोजन बना के खाते हैं तो उससे भी पेट भरता है, लेकिन अपने से नहीं बनाते हैं, कोई दूसरे व्यक्ति बनाते हैं, बना करके हमको देते हैं तो उससे भी खाते हैं तो पेट भरता है। उसी तरह से कहते हैं अपने से जो कर्म करके गए हैं तो उनको तो अब फल मिलता ही है। शशि बाबू तो पुराने सत्संगी थे, वो तो अपना उद्धार का मार्ग प्रशस्त करके गए हैं, लेकिन एक परिपाटी है यह, उनके नाम पर सत्संग हो रहा, यह भी पुण्य मिलेगा उनको निश्चित रूप से। जैसा कि इतिहास पुराण में हम लोग पाते हैं, हमारे देश में एक राजा हुए
जिसका नाम था राजा आज। वह राजा आज दानी राजा थे, रोज दान करते थे, प्रजा पालक राजा थे, धार्मिक राजा थे। क्या दान करते थे वो? एक अच्छी गाय जो अधिक दूध देने वाली अच्छी गाय एक ब्राह्मण को रोज दान करते थे, ब्राह्मण को दान करते थे। यही उनकी दिनचर्या थी, रोज वो दान करते थे। एक अच्छी गाय एक ब्राह्मण को दान करते थे, गौ दान करते थे। एक दिन क्या हुआ, वह राजा आज एक ब्राह्मण को एक अच्छी गाय दान किए। वह ब्राह्मण गाय लेकर के बहुत खुश हुए और अपने घर ले जाने लगे। जा रहे हैं, रास्ते में कहते एक चोर टेब लिया। चोर देखा और कहा कि इसको तो भोगने नहीं देंगे, इसको हम तो चुरा ही लेंगे। तो वही ब्राह्मण देव गए अपने घर, अपने गौशाला में गाय को बांध दिया, अपने सो गए। रात में जो है वह चोर आया, उनका गाय खोल करके चोरी करके चला गया। दूसरे दिन वह गाय को लेकर के वह चोर बेचने के लिए चला गया मवेशी हाट। मवेशी हाट में वह गाय को बेच दिया। संजोग से वह गाय को राजा का सिपाही ले लिया। सिपाही भी आता था खरीदने के लिए, खरीद करके राजा को देता था, दान करता था। तो सिपाही खरीद लिया और सिपाही गाय को लेकर के राजा को दे दिया। राजा उसी गाय को दूसरे दिन जो है दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिए और वह ब्राह्मण गाय ले करके जाने लगे। अब पहले वाले ब्राह्मण जो थे, जिसकी गाय चोरी हो गई थी, और तो इधर उधर खोजा, आस पड़ोस में इधर कहीं गाय नहीं मिली। उनको लगा कि हो सकता है हम ब्राह्मण के यहाँ से गाय लाए हैं, तो किसी तरह खुल करके चली गई हो, तो चलते हैं राजा के यहाँ। तो राजा के यहाँ आ रहे थे ये ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहे थे। रास्ते में ही भेंट हो गई। वो ब्राह्मण कहते हैं गाय तो हमारी है, हमको दान की है राजा। ये कहते ना हमको दान किए हैं। अब दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। वो कहते हमको दान किए, ये कहते हमको दान किए। गाय है ये पूरा झगड़ा झंझट बताबती हो गई। लेकिन दोनों आपस में ब्राह्मण विचार करते हैं, देखिए आप कहते हैं कि हमको दान किए हैं, हम कहते हैं हमको दान किए हैं राजा, तो चलिए राजा के ही पास, जो फैसला कर देंगे, जिसको दे देंगे उसकी गाय हो जाएगी। कहा कि आपस में लड़ा झगड़ा, चलिए कहाँ चलिए। दोनों ब्राह्मण आते हैं गाय लेकर के राज दरबार में और राजा से कहते हैं राजन, एक ब्राह्मण कहते हैं गाय हमको दान किए हैं आप, और दूसरे कहते हैं गाय हमको दान किए हैं। और राजा देखता है गाय तो है, एक ब्राह्मण है जो हम तो रोज दान करते हैं, अब किसको दान किए हैं। कुछ नहीं बोल पाया, कोई फैसला नहीं कर पाया, कोई न्याय नहीं कर पाया, अजगर की तरह बैठा रहा, कुछ नहीं बोल पाया। जब न्याय नहीं हुआ, फैसला नहीं हुआ, तब फिर क्या, दोनों ब्राह्मण फिर लड़ाई झगड़ा करने लगे। ऐसा लड़ाई झगड़ा, ऐसा हाथापाई हो, मारपीट हो गया। ऐसी नौबत आ गई, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की राज दरबार में ही राजा के सामने हत्या कर दी। दोनों ब्राह्मण की हत्या हो गई। हाहाकार मच गया। और उस समय ब्राह्मण की हत्या होती थी, कोई हत्या कर देते थे तो बहुत दोष लिखता था उसमें।
ब्रह्म हत्या का दोष लिखता था, उसको नरक में जाना पड़ता था। असाधारण ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण किसको कहते? ब्रह्म जनाति ब्राह्मण, ब्रह्म जनाति सो ब्राह्मण। ब्रह्म को जानता है जो, वही ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण पहले रहते थे, सही मायने में ब्रह्म को जानते थे। लेकिन आजकल मैं निंदा नहीं करता हूं, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए, कहते हम बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जन्म से ब्राह्मण नहीं होते, कर्म से ब्राह्मण होता। कर्म होना चाहिए आपका ब्राह्मण वाला। सही ब्राह्मण तो हमारे गुरु महाराज थे, महर्षि में ही परमंजवान, जो ब्रह्म को जानते थे। सही ब्राह्मण तो साधु महात्मा हैं, जो वैष्णव होते हैं, ध्यान भजन करते हैं ना, सही मायने सही कर्म होता। लेकिन आजकल ब्राह्मण बहुत ब्राह्मण है जो कि खान पान का भी परहेज नहीं है, मांसो मछली खाते पीते हैं, झूठ चोरी नशा अंशा सब एकदम पूरा। तो कर्म ब्राह्मण वाला नहीं है, शूद्र वाला है। तो ब्राह्मण क्या? जन्म लेने से कोई ब्राह्मण हो गया? तो ऐसे ब्राह्मण को यदि आप दान पुण्य कीजिएगा तो सार्थक नहीं होगा। कहते हैं साकट बाभन मछवा ताही न दीजे दान, आप चले नरक को साथ लिए जजमान। वो तो नरक जेबे करेगा, मांस मछली खाता पीता है, आपको साथ ले जाएगा, आप दान उसको कीजिएगा। इसलिए किसको दान करना चाहे सो पात्र को दान कीजिए, सो ठाम में दान कीजिए। कहाँ दान करना चाहिए? अब देखते हैं गाड़ी घोड़ा में, ट्रेन में भिखमंगा सब मांगता है तो आप दे देते हैं, लेकिन जानते हैं वह आपके पैसा से सिगरेट पीता है, शराब पीता है, गंजा पीता है, क्या क्या करता है, गलत काम करता है। तो आपका दान बेकार चला गया। कैसे को दान करना चाहिए आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मण नहीं थे, ब्रह्म को जानते थे। ब्रह्म हत्या का दोष लिखता था, यदि कोई उसको मार देता था। हाहाकार मच गया, आकाशवाणी होती है, हे राजन क्या देखते हो, तुम्हारे कारण से दोनों ब्राह्मण की हत्या हुई है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जा तुम अजगर की तरह बैठा रहा, कुछ बोल नहीं पाया, जा तुम अजगर की जोनी में चला जा, दूसरा दुख भोगो। श्राप दे दिया, अजगर बन जाओ। अब तो राजा जो था राजा आज खड़े हो गए और कहते त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु आप मुझे श्राप दीजिए, मैं तो अजगर बन ही जाऊंगा, लेकिन अजगर की जोनी से मैं कैसे छूटूंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, यह भी बताने की कृपा करें। तब फिर आकाशवाणी होती है, ठीक है राजन, आप तो बहुत न्यायप्रिय राजा हैं, प्रजापालक अच्छे राजा हैं, दानी राजा हैं, इसलिए मैं आपके उद्धार का भी मार्ग में प्रशस्त करता हूँ। सुनो, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? देखो, तुम्हारे कुल में छठे पीढ़ी में कोई राजा होगा, वह राजा संत महात्माओं को बुला करके सत्संग करवाएगा, सत्संग के वचनों को तुम सुनेगा ध्यान पूर्वक, तो तुम्हारा अजगर बिजोरी छूट जाएगा। तो वही हुआ, समय पाकर के राजा आज का शरीर छूट जाता है और अजगर बन जाता है। और अजगर जो है ना, कहीं आता जाता नहीं है, एक गाछ पर लपेटा रहता है, ठंडी पर, और उसको भोजन मिल जाता है, एक जगह रहते रहते, कहीं आना जाना नहीं पड़ता उसको। कैसे कहते हैं, उसके
नजर में, उसकी दृष्टि में इतनी शक्ति होती है, जिस जानवर को जिसको भी देखता है खींच लेता है, उसका हाल बन जाता है। वही कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कह गए दास मूल का सबके दाता राम। सबको देने वाले वो दाता परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना, वो परमात्मा ही सबको सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। वही पालन करते हैं, सबको खाने पीने की व्यवस्था वही परमात्मा करते, वही देते हैं। ऐसे लोग कहते हैं फला फला को खिलाता है, अरे फला को क्या खिलाएगा, खिलाने वाले तो देनहार कोई और है, परमात्मा देते हैं। हाँ, लेकिन एक माध्यम बनता है, फला फला को खिलाते एक माध्यम बनता है, लेकिन देने वाले तो परमात्मा है। ये कहानी गुरु महाराज कहते थे, मराठों के सरदार शिवाजी महाराज एक बहुत बड़ा स्मारक बनवा रहे थे। बहुत बड़ा स्मारक कुपा घाट में भी स्मारक बन रहा है, गुरु महाराज का गुरु निवास। पहले वाला जो था उसको सिर्फ गुरु महाराज का कमरा है, बगल में हजूर का कमरा है, महर्षि शमशेरी पर महाराज का, इधर कुछ भगत हुआ का है, आगे पीछे बगल वगल सब तोड़ दिया, तोड़ करके बगल से भव्य जो है स्मारक बन रहा है। इधर काम रुक गया था, तो फिर इधर चंदा चिट्ठा कर रहा है, विधान कीजिए, फिर बनेगा, ये बहुत अभी खर्च है। तो वही जो है वह स्मारक बनवा रहे थे, और उसमें बहुत मजदूरों को लगाए थे, काम चल रहा था। तो शिवाजी महाराज के मन में अहंकार हो गया, कितने मजदूरों को हम काम देते हैं तब इसका रोजी रोटी चलता है, भोजन मिलता है, नहीं तो ये भूखे मर जाएंगे, काम नहीं देंगे तो भूखे मर जाएंगे। यही अहंकार हो गया। अहंकार रूपी जो अभी अंकुर ही फूटा था, अभी विकास वृक्ष नहीं हुआ था, लेकिन उनके गुरु महाराज समर्थ रामदास जी महाराज, वो तो अंतर्यामी गुरु होते हैं, जान गए उनके मन की बात का। भी तो अंकुरे हुआ अहंकार का, घास वृक्ष होगा तो इसका पतन हो जाएगा, इसलिए अंकुरे को भी तोड़ देना चाहिए। तो समर्थ रामदास जी महाराज आ जाते हैं और कहते हैं, शिवा बहुत अच्छा काम करवा रहे हो, इतने मजदूरों को लगाए हुए काम में काम दे रहे हो, सबका भरण पोषण होता है, बहुत अच्छा काम करवा। और यहाँ सुन करके तो और फूल के भाती हो गए। उसके बाद कहते हैं शिवाय काम करो तो, हाँ गुरु महाराज, एक बहुत बड़ा शिला था, उस शिला को कहा 2 टुकड़ा करवाओ। तो तुरंत मजदूर को आदेश दिया, ये इस शिला को 2 टुकड़ा कराओ, 2 टुकड़ा करो। तो मजदूर तुरंत 2 टुकड़ा किया, 2 टुकड़ा अलग अलग हो गया। और उस बीच में क्या देखा कि एक खोरहर था, खोरहर में एक मेढक था, बैंग, और उसके मुंह में, बैंग के मुंह में एक चारा था, एक कीड़ा था। तो समर्थ रामदास महाराज कहते, शिवा इस बैंग को तुम्ही ने चारा दिया है, तुम्ही भोजन दिया है। यह सुन करके उसका अहंकार दूर हो गया। क्या गुरु आप जाओगे मेरे मन की बात, तो अहंकार दूर हो गया। तो कहने का मतलब सबको भरण पोषण करने वाले परमात्मा है, कोई किसी को खिलाता पिलाता नहीं है। इसलिए सबको चाहिए अपने निर्वाह की चिंता नहीं करें, भजन करें, भगवान का भजन करें। देने वाले तो वही है, उनका भजन, जो नहीं भजन करते उनको भी देते हैं वो, जो भजन करेंगे तो उसको नहीं देंगे, उसको और देंगे।
इसलिए भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, तभी कल्याण होगा। तुम्हें कहा रहा था अजगर कहीं नहीं जाता, उसको भोजन मिल जाता। वही अजगर जब बन गया राजा अज, अब इंतजार करने लगा कब हमारे पीढ़ी में, छठे पीढ़ी में कोई राजा होगा, सत्संग करवाएगा, मेरा उद्धार होगा। इंतजार करते करते इंतजार की घड़ी खत्म हुई। कहते उसके छठे पीढ़ी में राजा जनक हुए। राजा जनक इधर कहलगांव है भागलपुर से, उधर पूरब। कहलगांव में कोहल ऋषि रहते थे। कोहल ऋषि का पुत्र था अष्टावक्र ऋषि। अष्टावक्र का मतलब अष्टावन, 8 वक्र में टेढ़ा, 8 अंग टेढ़ा था। शरीर तो टेढ़ा मेरा था, कुरूप था, लेकिन उसकी आत्मा टेढ़ी नहीं थी। आत्मा, वो आत्मज्ञानी थे, तत्वदर्शी थे, पहुंचे हुए फकीर थे। तो ऐसे महात्मा को बुला करके उनको गुरु भी धारण किए हैं, उनकी खोज करके लाए हैं, गुरु धारण किया और उनसे सत्संग करवाए। और एक कहते राजा जनक जो है एक दिन स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा कि हम कंगाल हो गए हैं, राजपाट चली गई है, भिखमंगा बन गए हैं, और कहीं खिचड़ी बट रही है, हम खिचड़ी लिए हैं, लेकिन ऊपर से चील झपट्टा मार देता है, वो खिचड़ी भी नसीब नहीं। खिचड़ी क्या खुरचन दिया था, वो भी नसीब नहीं हुआ। जैसे खिचड़ी गिरी तो उसका जो है ध्यान वो स्वप्न भंग हो गया। अब देखता रहे हम क्या भी राजा हैं, राजपाट नौकर सब है, लेकिन हम ऐसा स्वप्न क्यों देखे? हम कंगाल हो गए हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, खिचड़ी भी खुरचन भी नसीब नहीं हुआ। ऐसा स्वप्न हम क्यों देखे? वह सत्य कि यह सत्य, अभी वर्तमान में हम राजा हैं, यह सत्य है। तू जो भिखमंगा बन गए, तू वह सत्य है। कौन सत्य है? वह सत्य है, सत्य वह सत्य। अब रखने लगा। जवाब दीजिए भाई कोई। बहुत से साधु महात्माओं को, ब्राह्मणों को दान कहा कि कोई जवाब दीजिए, यह सत्य वह सत्य, हम जैसा सपना क्यों देखें? यदि नहीं जवाब देंगे तो उसको जेल में बंद कर देंगे। सही जवाब नहीं देता तो कोई भी ब्राह्मण उसको जेल में बंद कर देता। साधु महात्माओं को भी पहले तो साधु महात्मा पहले ब्राह्मण ही कहलाते थे, ऋषि महर्षि कहलाते थे, महर्षि। तो जो जवाब नहीं दे पाता था उसको जेल में बंद कर देता था। लेकिन वही राजा जनक अष्टावक्र को बुला के लाया। अष्टावक्र के जो पिताजी थे कोहल ऋषि, वो भी जेल में थे, उसको भी पकड़ के जेल में कर दिया था। तो अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए वो आ रहे थे। और इधर से ये जो है ना राजा जनक अपने गुरु की खोज में जा रहे थे, तो रास्ते में भेंट हो गई। उधर से आ रहे अष्टावक्र, इधर से रथ लेके राजा जनक जा रहे। तो सिपाही सब देखा, अष्टावक्र का रास्ता दो, जल्दी से हटो हटो, रास्ता दो हटो। सुनते सुनते राह नहीं जा। कहे तुम किससे रास्ता मांग रहे हो? किसको रास्ता देना चाहिए? तुम हमसे रास्ता मांग रहे हो, देखते नहीं हम अपाहिज हैं, लग रहा है, तो हमको रास्ता देना चाहिए कि हम इसे तुम मांग रहे हो? तो राजा जनक ने सुना, नहीं है कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कहा कि आप कौन हैं?
अरे हम कौन हैं? और तुम राजा हो ना? कह नहीं आप कहा तुम कहाँ चले हो? कहा हम गुरु की खोज में चले हैं। कहा यदि तुमको हम प्रश्न करते यह सब की वह सब, इसका जो उत्तर दे देगा तो उसको हम गुरु बना लेंगे। कहा कि चलो हमको बैठाओ, हम जवाब देंगे। तो अष्टावक्र को बैठाया रथ पर, अपने पैदल जाने लगे महाराज दरबार में। वहां गए अष्टावक्र, जैसे सभा में गए, ब्राह्मणों की सभा में, विद्वानों की सभा में अष्टावक्र, तो इसके शरीर को देख करके सब हंसने लग गए। जितने भी ब्राह्मण थे सब हंसने लगे, ठहाका मार के। और उसके बाद जब सब चुप हो गए तब जा करके ये अष्टावक्र भी हंसने लगे, खूब हंसे। और उसके बाद ब्राह्मण सब कहते हैं कि महाराज आप क्यों हंसे? ये अष्टावक्र कहते पहले तुम लोग क्यों हंसे, पहले बताओ तब हम बताएंगे हम क्यों हंसे। तो ब्राह्मण सब ने कहा कि हम सब तो इसीलिए हंसे आपके कुरूपता को देख करके, इसलिए हंसे। आपके हृदय है, आपका शरीर है, इसलिए हंसी आ गई, हंस पड़े। लेकिन आप क्यों महाराज हंसे? तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि हम इसलिए हंसे, मैंने सुना था कि राजा जनक के दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, तत्ववेत्ता आए हैं, पहुंचे हुए फकीर आए हैं, ब्राह्मण सब आए हैं। लेकिन मैं यहाँ आया तो देखा कि कोई ब्राह्मण नहीं है, सबके सब चमार हैं, इसलिए मैं हंस पड़ा। महाराज आप चमार कह कि हम सब चमार हैं? चमार में चमड़ा की पहचान करने वाले चमार में तो क्या? आप हमारी चमड़ा को क्या करके हंस पड़े? तो चमड़ा को पहचानने वाले चमार में तो क्या? इसलिए हम हंस पड़े। हमारे आत्मा को आपने देखा? नहीं देखा, वह दृष्टि नहीं है देखने की। हमारे आत्मा को नहीं देखा, मैं क्या हूं? हमारे चमड़ा को देखा, शरीर को देखा, तो चमड़ा नहीं तो क्या? इसलिए जो सही मायने में संत होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो उनको तो आत्मा को देखते हो, उनको ऐसी दृष्टि होती है, आत्मदृष्टि होती है, आप दिव्य दृष्टि खुली रहती है, आत्मा को देखते हैं। हम लोग भी भक्ति करेंगे तो हम लोगों की भी आत्मदृष्टि, पहले दृष्टि कहते गुरु महाराज कहते कि 5 भेद हैं। यह हम लोग जो देख रहे हैं, जो दृष्टि है, यह जागृत की दृष्टि है। संसार को देख रहे हैं, माया को देख रहे हैं, जागृत की दृष्टि। लेकिन एक दूसरी दृष्टि होती है स्वप्न दृष्टि। स्वप्न जब देखते हैं, कंठ में जीव जाता है तो स्वप्न देखता है, बहुत तरह का स्वप्न। सपने हो भिखारी नृत्य, रंग नाथपति हो, जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिया जो। राजा देखता है भिखारी हो गए, भिखारी देखता है राजा हो गए। लेकिन जगने पर लोग, कोई किसी को लाभ होता है, न किसी को हानि होती है। तो बहुत तरह का स्वप्न देखता है, कंठ में जब जीव जाता है। तो स्वप्न जो देखता है वह कौन दृष्टि से देखता है? स्वप्न दृष्टि से। तीसरी दृष्टि होती है मानस दृष्टि। मन से किसी को हम देखते हैं। हमारा बेटा नाती पोता कलकत्ता में, बम्बई में है, विदेश में है, उनका ख्याल पड़ता है, नाम लेते हैं तो उनका रूप सामने में चेहरा आ जाता है ना। जिसका नाम लेंगे उसका रूप आ जाएगा। हम आम बोलेंगे, आम का रूप आ जाएगा। कटहल बोलेंगे, कटहल का रूप आ जाएगा, बहुत खट्टा होता है। गाय बोलेंगे, गाय का रूप आएगा। बकरी बोलेंगे, बकरी का रूप आएगा। जिसका नाम लेंगे, 4 बेटा है हमको,
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम रखे हैं। तो राम का नाम लेंगे बड़ा बेटा तो उसका रूप आ जाएगा, छोटा बेटा का नाम लेंगे छोटा बेटा का रूप आएगा, जिसका नाम लेंगे वो रूप आ जाएगा। नाम के अधीन रूप रहता है। तो यह रूप हम जो देखते हैं मन से, किसको देखते हैं? कौन दृष्टि से? मानस दृष्टि, मन से देखते हैं। जब कहते तीनों दृष्टियों का निरोध होता है, जागृत, स्वप्न और मानस, तीनों दृष्टियों का जब निरोध होता है तो दिव्य दृष्टि खुलती है। जब दृष्टियों करते हैं तो दिव्य दृष्टि खुलती है, तो दिव्य प्रकाश होता है। परमात्मा का दिव्य प्रकाश अंदर में दिखाई पड़ता है, दिव्य दृष्टि खुलता है। और यह दिव्य दृष्टि जो है आप गुरु महाराज के प्रवचन में या महाभारत में सुने होंगे। महाभारत की लड़ाई होने वाली थी, युद्ध होने वाला था, और राजा जो थे धृतराष्ट्र राजा अंधे थे। इनके पास मंत्री थे संजय, और व्यासदेव मुनि से इच्छा की प्रकट की धृतराष्ट्र कि युद्ध तो वहां होगा, कहाँ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है जानते हैं? हरियाणा में। और यहाँ बैठे हैं कहाँ पर? हस्तिनापुर में, दिल्ली में। तो यहाँ से कैसे युद्ध की समाचार सुनेंगे? तो कोई सुनाने वाले होंगे तब ना। तो वही जो है व्यासदेव मुनि ने इसको जो है संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। अपने जोग से व्यासदेव मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, और उस दिव्य दृष्टि से वह युद्ध का समाचार जानता था, देखता था। यहीं बैठे बैठे देखता देख करके सब कहता था उसको, धृतराष्ट्र को, अंधे को, और सुनता था। तब देखिए उसको दिव्य दृष्टि दी गई। उसको तो दिव्य दृष्टि दी गई, तो फिर आपस ले लिए भगवान व्यासदेव मुनि। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी गई थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, क्योंकि उनके विराट रूप को देखने के लिए। वो तो दिया गया था, देखा विराट रूप, लेकिन फिर वो आपस ले लिए। हम किसी को धन देते हैं तो फिर आपस लेते हैं ना। उसी तरह से कोई दिव्य दृष्टि देता है तो फिर आपस ले लेता। यदि हम अपने परिश्रम से कमा करके उस धन को जमा करेंगे, किसी का मजा है लेने का? कोई नहीं ले सकता। उसी तरह हम ध्यान करके, योग करके दिव्य दृष्टि को उघाड़ लेंगे, खोल लेंगे दिव्य दृष्टि को, तो किसी का मजाल है? कोई नहीं ले सकता। तो उसी को उखाड़ने की जरूरत है, दिव्य दृष्टि को। दृष्टियों करेंगे ठीक से, मान जमान ध्यान, मोटा मोटी भक्ति, इसमें पारंगत होकर आगे बढ़ेंगे। दिव्य देखने की कला से देखेंगे, हो बहुत देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? तभी उपदेश दिए भगवान श्री राम ने। क्या उपदेश दिए? और हम एक गुपुत मत, सबही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावै मोर। शंकर आदि भगवान श्री राम उपदेश करते हैं, और हम एक गुपुत मत, सबही कहो कर जोर। एक कृपा घाट में महर्षि संसेवी परमानी महाराज के समय में एक रामायणी आए थे, रामायणाचार्य। अब अगले में बड़ा समय सत्संग करते थे। लक्ष्मण शरण नाम था सर, हम भी थे, गुरुनाथ में सेवा करते थे। हजूर से कोई भी बातचीत करते तो हम भी सुनते थे। तो आए, वो भागवत भी करते थे,
और रामायण भी करते थे। तो उनसे पूछा, रामायण, हजूर पूछे कि आप तो पूरा रामायण आपको कंठस्थ होगा। कहाँ, जहाँ से पूछिए, कौन चौपाई दोहा जो पूछिए जवाब देंगे। तो हजूर श्री जो है महर्षि संत सेवी परमानंद महाराज यही पूछे, क्या रहो एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति पावे मोर। इसका अर्थ क्या हो जाए सर बता दीजिए। कहा कि इसका अर्थ तो साधारण है, अर्थ यही है, और रहो एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। इसका अर्थ यही है कि भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबको मर्यादा दे रहे हैं, सबको प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहते हैं, और हम सबको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि देखिए जब तक आप शंकर का भजन नहीं कीजिएगा तब तक मेरी भक्ति आपको मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। यही है अर्थ क्या। अरे राम को भजने के लिए पहले शंकर का भजन करना पड़ेगा, यही अर्थ है। यही उत्तर दे दिए। लेकिन हजूर श्री कहा नहीं, यह तो नहीं है, इसका अर्थ कुछ और है। सही में इसका अर्थ जो है, गुरु महाराज जो ये रामायण का टीका किए, अभी जो पाठ हुआ इसमें टीका में गुरु महाराज लिखे, इसका अर्थ क्या हुआ। और हो एक गुप्त मत, एक गुप्त विचार में कहता हूँ आप लोगों से, और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर, सबको कहते हैं कर जोड़ने के लिए। अब कर का मतलब कर में हाथ भी होता है, लेकिन कर का मतलब यहाँ पर किरण होगा। और हो एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर, कर को जोड़िए, चैतन्य वृत्तियों को जोड़िए, एकाग्र कीजिए जो दोनों चेतन धारा को। इसका मतलब यही है, कहो कर जोड़, कर में किरण को जोड़िए और जोड़ करके इकट्ठा करके, यह कल्याणकारी भजन है, यही शंकर भजन है। शंकर का मतलब कल्याणकारी, यही कल्याण, इसी से आपका कल्याण होगा। और यह भजन कीजिएगा, दृष्टियोग ठीक ठीक कीजिएगा, तब जाके भगवान को आप प्राप्त करेंगे, भगवान की भक्ति को प्राप्त करेंगे। यही भगवान की असली भक्ति है जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग असली भक्ति कर रहे हैं राम की, कृष्ण की। बाहरी भक्ति करने से राम नहीं मिलेंगे, उनकी पूजा पाठ करने से। वो जो कहा है वो करना पड़ेगा। तो यही भगवान श्री राम भी कहते हैं कि दृष्टियोग करने के लिए, तभी मेरी भक्ति पाइएगा। तो हम लोगों को यदि ठीक ठीक दृष्टियोग करेंगे तो दिव्य दृष्टि खुलेगी, तीसरा नेत्र, जैसे शंकर भगवान ने उघाड़ा था न, तब शिव तीसर नयन उघाड़ा, चितवत काम भयो जली छाड़ा। तीसरा नेत्र उघाड़ा, कामदेव जल के भस्म हो गया। तो उसी तरह हम लोग भी तीसरे नेत्र को उघाड़ेंगे, जैसे वह तीसरा नेत्र खुलेगा, कामदेव जल के भस्म होगा। हमारे अंदर भी जो काम क्रोध लोभ मोह है सब खत्म हो जाएगा। सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत काम समूह है ना, पाप समूह है। सदगुरु रूप हिये में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे, सब दहेगा। गुरु महाराज को देखने पर, दृष्टियों तो आगे की बात है। तो इस तरह से यदि अपने अंदर में ठीक ठीक ध्यान करेंगे तो दिव्य दृष्टि खुलेगी, दिव्य प्रकाश होगा। और आगे बढ़ेंगे तो बहुत अनाहत शब्द, एक अनाहत शब्द है। अनाहत शब्द सार शब्द को खोज करके जब सार शब्द को पकड़ेंगे तो वहां पर जो है आत्मदृष्टि खुलेगी। आत्मदृष्टि खुलने से जीव विवेक हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाई, सोई जानहु जेहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। परमात्मा को जानेंगे तो परमात्मा ही हो जाएंगे।
सर्वशक्तिमान। यही भक्ति है। तो हम लोगों को यह करना चाहिए। यदि इस लोक में और परलोक में यदि सुख से रहना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करेंगे दोनों जगह, दोनों हाथ में लड्डू। यहाँ भी सुख मिलेगा और जब शरीर छोड़ने के बाद जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुख मिलेगा। लेकिन लोग इस लोक की तो बात जानते हैं लेकिन परलोक की बात नहीं जानते हैं। परलोक को मानते भी नहीं। कहाँ है परलोक? लोग कहते हैं कि खूब खाओ पियो ऐश मौज करो और ऋण लेकर के घी पियो और क्या कहेंगे नंबर ये जाना, खूब खाओ पियो। खाए खुराका पहन पोशाका जम का बकरा पलता है, जम भर जाती तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता? जमदूत से नहीं डरता है कि एक दिन जमदूत आएगा छाती पर सवार हो जाएगा, पूछेगा क्या क्या किया है बताओ, कुछ जवाब नहीं निकलेगा। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा पकड़ जमदूत मारेगा। करो सत्संग न कीन्हा भूखे को नाही कुछ दीन्हा। कभी न सत्संग करते हैं न भूखे को खिलाते हैं न अन्नदान करते हैं। माया और मोह में झूले कहते हैं हमारा 5 बेटा है 20 पोता है, कमी है, बहुत धन संपत्ति है, कोई काम नहीं देगा, कोई साथ नहीं जाएगा। यही भजन किए रहेंगे, यही साथ जाएगा, यही संबल बनेगा, उद्धार करेगा आपका। अब कोई बेटा बेटी नाती पोता घर द्वार मकान कोई साथ नहीं है, जान लीजिए कान खोल करके। इसलिए अपना उद्धार चाहते हैं तो भजन कीजिए, थोड़ा थोड़ा भी भजन कीजिए, सदयुक्ति लेकर के भजन भेद लेकर के गुरु धारण करें, यही संबल बनेगा। डरिए एक दिन मौत होगी, लेकिन लोग डरते नहीं हैं। तो देख रहे हैं दुनिया में घर बगल बगल में सब मर रहे हैं, मर मर के जम का घर भर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य यही है कहते कि हम मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, हम तो अजर अमर हैं। यही आश्चर्य है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था आश्चर्यम किम, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज क्या जवाब दिए थे? यही जवाब दिए थे। अगल बगल के लोग मर रहे हैं लेकिन लोग कह रहे कि नहीं हम तो अजर मरे, हम मरेंगे। यही आश्चर्य है। मौत को याद रखिए, 2 बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण को मौत को दूजो श्री भगवान। जो डरते हैं मौत से वही भगवान का भजन करते हैं, गफलत में नहीं पड़ते। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। डरिए, भगवान का भजन कीजिए। लेकिन लोग डरते नहीं है, ऐश मौज करते हैं, इस लोक को जानते हैं लेकिन परलोक को नहीं जानते। लेकिन परलोक भी है। गुरु महाराज कहते थे 1 रुपया का पहलू 2 पहलू होता है सिक्का का, नीचे में रखा हुआ है, उसका एक भाग दिखाई पड़ रहा है, दूसरा भाग दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन दूसरा भाग नहीं है, सो बात नहीं है, दूसरा भाग भी है। उसी तरह हमारे जीवन का 2 पहलू है, एक लौकिक जीवन, दूसरा पारलौकिक जीवन। लौकिक जीवन को लोग देखते हैं खूब, इसमें सुख से रहने के लिए अनेक प्रकार प्रयत्न करते हैं, लेकिन परलोक में सुख से रहने के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो परलोक में भी सुख हो, शरीर छोड़ेंगे जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुख हो, इसी को परलोक कहते हैं। तो इसके लिए भक्ति यदि करेंगे तो यहाँ वहाँ दोनों तरह जगह सुख मिलेगा, कल्याण होगा। इसलिए चाहिए हम लोगों को शुभ कर्म करते हुए दान पुण्य भी करें। जितना दान पुण्य करेंगे कई गुना हमको मिलेगा निश्चित रूप से। कपड़ा दान करेंगे बहुत कपड़ा मिलेगा, अन्न दान करेंगे बहुत अन्न मिलेगा, नहीं अन्न दान करेंगे तो क्या मिलेगा? एक राजा श्वेत था, राजा श्वेत बहुत यज्ञ किया था, 99 यज्ञ कर लिया था, 100 यज्ञ भी कर लिया, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई थी। लेकिन यज्ञ तो बहुत किया था,
लेकिन अन्नदान कभी नहीं किया, भूखे नंगों को खिलाया पिलाए। स्वर्ग की प्राप्ति हुआ, वैकुंठ क्या कहते हैं, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। ब्रह्मलोक गए राजा श्वेत। अब वहां गए लेकिन भूख सताने लगी, क्या खाएं? तो ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं क्या भोजन करें, आप कुछ बताइए। कहा कि तुम तो कभी दान नहीं किया, अन्नदान, क्या खाओगे? खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भूखे कैसे रहेंगे, कुछ तो खाना पड़ेगा। कहा कि क्या देखते हो, जहाँ तुम्हारा मृत शरीर जो है ना, मर्तलोक में गड्ढे में पड़ा हुआ है, जाओ उसी को खाओ। कहा कि कब तक खाना पड़ेगा? कहा कि कब तक, जब कोई संत दर्शन देंगे, उनके आशीर्वाद से यह भोग छूटेगा। अब वह राजा श्वेत जो है रोज स्वर्ग से आता था विमान पे बैठ करके, और अपने मृत शरीर का मांस खा करके पेट भरता था, रोज चला जाता था। दिव्य शरीर था लेकिन मुर्दा का मांस खाता था। एक दिन खा रहा था, एक बहुत बड़े संत सम्राट ऋषि कुंभज ऋषि, जिसको अगस्त ऋषि कहते हैं, अगस्त ऋषि पधारते हैं और देखते हैं कि शरीर तो दिव्य है लेकिन मुर्दा खा रहा है। कार्य कौन है तुम? कहा कि प्रभु मैं राजा श्वेत हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि अब मेरा भोग छूट जाए। तो कहा ठीक, आज से ये भोग छूट गया। तो उसका भोग छूटा। तो कहने का मतलब दान पुण्य नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, जो दान करे कई गुना मिलेगा। कहते हैं संसार में, गुरु महाराज कहते थे कि यदि संसार में सुख से रहना चाहते हो तो पवित्र कर्म रोजगार करो, धन इकट्ठा करो, धन होगा तो सुख होगा न। और परलोक में सुख से रहना चाहते हो, ध्यान करो, दोनों जगह सुख। और धन हो गया, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ लीजिए यही सयालो काम। धन यदि हो गया, किसी को दान पुण्य नहीं करें, इकट्ठ जमा करके रखें, तो उसे भी आपकी हानि होगी। तो इसलिए उसको निकालते रहिए, तब जाके उद्धार होगा। नाव में जैसे जल बढ़ता है उसको निकालते रहता है, नहीं नाव निकाले तो, नहीं जल निकाले तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी। उसी हम भी डूब जाएंगे जब धन बढ़ते रहेगा। तो इसलिए निकालते रहिए, दान पुण्य करते रहिए। गुरु महाराज की जय। हाँ, तो वह अजगर की कहानी तुझसे ये छूट गया। तो राजा जनक जो है वही अष्टावक्र मुनि को बुला करके सत्संग करवाए। सत्संग हो रहा है, मंच पर बैठे हैं महात्मा सब, प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग खचाखच भीड़ थी। जब सत्संग प्रारंभ हुआ, कहते हो जो अजगर था वह सुना तो वहां से चला, और आकर के जैसे आया तो लोग देखा तो डर गए, भगदड़ मच गई। लेकिन महात्मा ने कहा कि आप सब भागिए मत, सत्संग बैठिए, सत्संग दुआ भी सुनेगा, सत्संग कुछ नहीं होगा। तो अजगर बैठ गया और सुनने लग गया। और कहते हैं इधर जो है गुरु महाराज के समय में इधर एक चारी है कालमा तरफ, एक चारी में इसी तरह सत्संग गुरु महाराज करने के लिए गए थे। पुराना सत्संग मंदिर है वहाँ पर, हम एक दो साल पहले गए थे। वहाँ के सत्संगियों ने कहा कि गुरु महाराज यही सत्संग मंदिर है जो गुरु महाराज सत्संग करने आए थे। यहाँ जब सत्संग प्रारंभ होने के पहले बाजा बजा रहे थे, हारमोनिया बाजा नहीं बजाते, तो जब बाजा बजने लगा ना तो एक सांप आ गया और सांप सुनने लग गया। गुरु महाराज ने कहा सुनने दो। सांप सुनता रहा, जब तक बाजा बजता रहा सांप सुनता रहा। जब बाजा बजना बंद हो गया सांप भाग गया इधर। तो उसी तरह से वह अजगर सुनने लग गया।
और जब सत्संग समाप्त हो गया, मनोयोग पूर्वक सुना, जिसके कारण से सत्संग की महिमा यह सुनने से जो है उसका चोला बदल हो गया। जब सत्संग समाप्त हो गया, वह अजगर का शरीर छूट गया, दिव्य शरीर प्राप्त किया और स्वर्ग से विमान आया। विमान पे बैठ करके वह सीधे स्वर्ग चला गया, उसका उद्धार हो गया, नीच जोनी छूट गई। तो कहने का मतलब जो जिसके नाम पर सत्संग होता है, यदि वह नीच जोनी में यदि चला जाता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। यह जो सत्संग करवाए हैं, ये उत्तम बाबू सब भाई सब मिल करके, सब परिवार के लोग मिल करके, तो समझिए जो सत्संग कराते हैं, ज्ञान जग जो भी दान पुण्य करते हैं इसमें, तो समझिए कई गुना उनको मिलता है, उनको मिलेगा। शुभ काम किए हैं तो मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन तभी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ, दिन दुनिया चौगुनी तरक्की करे, खुशहाल संसार में आनंद से रहे सब पूरे परिवार। और आप लोग आए तब ना सत्संग हुआ, आप लोग नहीं आते तो मैं किनको सुनाता, ये खोटा खमाको नहीं है ना। तो आप लोग आए, सत्संग जग सफल हुआ, पूरा पंडाल भर जाता है। आप लोग आए, जग सफल हुआ, तो आप लोगों ने शुभकामना चाहता हूँ, आप लोग का ही लोग पर लोग दोनों सुखमय हो। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने प्रवचन विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।